तो तुमसे अब कोई लेना देना नहीं, तो फिर अब वो क्यों ऐसी बातें कर रहा है? ये तो आप मलक नादिर से पूछो। जाती है यहाँ से, दफा हो जाए इधर से। और क्यों मेरे ब्लड का प्रेशर हाई कर रही है? अब डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, कहीं वो दिमाग की शरियार ना फट जाए और वो हो जाए, क्या कहते हैं उसको, ब्रेन हेमरेज। हाँ वो। आपको अपने ब्लड प्रेशर की पड़ी है? नसरीन पर जो पर्चा वापस लेने का प्रेशर डाला है आपने, पहले उस पर तो बात कर ले चाची के सामने। सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है बेहया लड़की। चाची सिर्फ नसरीन पर नहीं, मुझ पर भी ऐसी बातें की हैं इन्होंने। कल तक जिसे बेटी कहते रहे, उसी को डॉक्टर के साथ बदनाम करने की धमकियां दी इन्होंने। यहाँ से कि तुझे दूं मैं एक। ओ, हाथ पकड़ लिया। अब सब क्या लेने आई हो यहाँ? अब क्या चाहिए? अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हमने तुम्हें अपना माना और तुमने माइलाज नहीं रखी मलक नादिर। अब हम सब नसरीन के साथ हैं। मीनू ने हम सबको तुम्हारी साजिश का बता दिया। अब हम अपने बच्चों को किसी के घरों में काम के लिए नहीं रखवाएंगे। अल्लाह ना करे अगर उनको किसी ने मार दिया तो तुम तो कातलों के साथ खड़े हो जाओगे। हमें तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है। अपने हक की लड़ाई अब हम खुद लड़ेंगी। और अब हम अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजेंगे जहां तुम्हारी बेल से बंधी हुई है। बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर रानी टॉप ट्रेंड बन चुका है। एक ही दिन में हजारों ट्वीट्स और रीट्वीट के साथ साथ सिविल सोसाइटी के मर्द और खवातीन भी सड़कों पर निकल आए। हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात कर सके। मैडम, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो कहना चाहूंगी, आप सुनना चाहेंगी या वो सुनना चाहेंगे? जिनके पास इख्तियार है, ताकत है। जहां बच्चे महफूज नहीं, उस माशरे का अल्लाह ही हाफिज है। जिंदगी और उम्र के इस पड़ाव में जब मुझ जैसी औरतें और बहनें और माएँ और खवातीन सड़कों पे आ जाए तो अफसोस से कहना पड़ेगा, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। मैडम, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या रानी को इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ। जिस तरह के न्यूज स्टूडियोज में, सोशल मीडिया पे, सड़कों पर इसके लिए आवाज उठाई जा रही है, इससे तो यही लगता है कि रानी की आवाज सुनी जाएगी। और अगर ना सुनी गई तो हम सीएम हाउस के सामने धरना देंगे और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज बुलंद रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं नसरीन के साथ हूँ, उसे इंसाफ मिलना चाहिए और हुकूमत को भी हम गरीबों के रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। हमारा रोजगार होगा तो हम अपने बच्चों को दूसरों के घरों में रखने की बजाय स्कूल भेजेंगे। हमारे बच्चे मरने की बजाय आगे बढ़ेंगे। अपने फायदे के लिए औरतों के किरदार पर घटिया बातें करना बहुत बुरी बात है पुत्र। मैं तो बस यही कहूँगा, अल्लाह जालिम करे न जालिम के हवाले करे। ये गन मलिक नादिर का किया हुआ है जी। उसी ने नसरीन को मजबूर किया है। वो झूठ नहीं बोल रही, उसके साथ जुल्म हुआ है। जब तक आबादी काबू नहीं होती कोई आगे नहीं बढ़ सकेगा। रोजगार से बड़ा मसला आबादी का है। हमारे बड़े बुजुर्ग फरमा गए हैं, अपनी चादर देख के पाँव फैला। क्या मतलब है इस बात का? यही ना कि जितनी औकात है बस उसी में रहो। उतने बच्चे पैदा करो जिनको पाल सको, पढ़ा सको। बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, रोटी पूरी नहीं होती, फिर मजबूरन उन्हें काम पे लगाना पड़ता है। पहले माँ बाप बच्चों का बचपन मारते हैं और फिर मालिक लोग बच्चों को मार देते हैं। रानी बेचारी के साथ भी यही हुआ। सलाम मलिक जी। ये टीवी अखबार वाले पूरे गांव में कौवों की तरह फैल गए। हर आते जाते से बात कर रहे हैं।
जिसे कोई घर में नहीं पूछता उससे भी सवाल पूछकर केसर करा को बदनाम कर रहे हैं। सब उस डॉक्टर की वजह से केसर हुआ कला की खैर है, जाएगा लड़ने। मेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। सब आपका ही नाम ले रहे हैं मलिक जी। डॉक्टर के पीछे पड़े। मेरी माने तो थानेदार को क्या के निकलवाए इन्हें सबको गांव से। बीच में नहीं पड़ेगा वो थानेदार। ये सब झूठ है सर जी, प्रोपेगेंडा है सर जी सर। सर जी सर, ओके सर। क्या बात है थानेदार साहब, सर पकड़ के बैठे हो? ये सब आपकी मेहरबानी है मलिक साहब। क्या हुआ? वजीर आला साहब के हुक्म के मुताबिक उस थाने के SHO को मुअत्तल कर दिया गया है जिस थाने की हदूद में कैसर कलां का इलाका है। इसके अलावा उसे फौरन हेडक्वार्टर पहुंचने के अहकामात भी दे दिए गए हैं। मकतूला रानी की वालदा ने जिन मुल्जिमान को FIR में नामजद किया है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। क्या इस मुअत्तली का रानी के केस से कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल है। इसके अलावा एक सरकारी डॉक्टर को बगैर FIR के लॉकअप में बंद करने का इल्जाम भी उस पर। नेक्स्ट सर, हमारे जराये बता रहे हैं कि जिस मलिक नादिर के दबाव पर इस केस को दबाया गया उसका ताल्लुक आपकी पार्टी से है और इस पार्टी के अगले इलेक्शन में टिकट भी देने वाली है। गई टिकट। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसका जवाब मैं आपको वजीर आला के अल्फाज में देता हूँ। आज के इजलास में उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये वाजे किया है कि हम उसे असेंबली का टिकट तो क्या सिनेमा का टिकट भी नहीं देंगे। वाह भैया, गई टिकट। तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुस्वा ना करो। खुद भी बिक जाओगे एक रोज, ये सौदा ना करो।